मॉर्निंग। तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, जो कि मोस्टली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, कॉम्पिटिशन एग्जाम के देखें तो हर बार ये क्वेश्चंस, इसमें से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। यानी कि समय एवं कार्य, अगर हम कहें बोलें कार्य एवं समय, टाइम एंड वर्क, तो मोस्टली बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं होते हैं, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा एक या दो क्वेश्चन इसमें से पूछे जरूर जाएंगे। अब अगर हमारे कॉन्सेप्ट अगर इसमें क्लियर नहीं होंगे तो शायद हम कोई भी क्वेश्चन इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अक्सर मैंने देखा है कि हम इसमें ज़्यादातर एलसीएम वगैरह लेते हैं, तो जब तक हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं कि एलसीएम क्यों लिया जा रहा है, किस तरीके से इनको सॉल्व किया जा रहा है, तो तब तक शायद हम एक या दो क्वेश्चन तो कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे के क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइम एंड वर्क में मोस्टली होता क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, यानी कि ये आया कैसे। और देखा जाएगा कि जैसे यहाँ पर आपको दो लोग मिलेंगे ए और बी, ये ए है और ये बी है। यानी कि हम करते क्या हैं, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि ये जो दो लोग हैं ए और बी, बहुत खतरनाक होते हैं, पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। अभी तीसरा भी आएगा इसमें सी, ठीक। तो ये जो ए और बी होते हैं ये कुछ काम कर रहे होते हैं। अब काम तो ये कर रहे होते हैं, तो हमें इसमें ये बताना होता है कि ये जो काम कर रहे हैं उनका, अगर वो एक साथ उस काम को करें तो कैसे कर पाएंगे या कितने दिनों में कर पाएंगे। क्योंकि ये जो काम है वो कहीं ना कहीं हम देखेंगे, यानी कि जो वर्क है उसमें अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें जरूर समय लगता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम वर्क करेंगे तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वर्क अगर हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें टाइम जरूर लगेगा। और टाइम अगर लगेगा तो कितना लगेगा कि इफिशियंसी से लगेगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है, यानी कि क्षमता, यानी कि पावर। आपकी पावर क्या है, क्योंकि देखो जो हट्टा कट्टा इंसान होगा, जो मोस्टली एकदम बॉडी बिल्डर होगा, तो वो काम को कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी ऐसे दुबले पतले लड़की, यानी कि लड़के की जो बहुत ही कमजोर हो, तो अगर हम कंपैरिजन अगर उसमें करें तो क्या होगा कि हम देखते हैं कि शायद वो काम को थोड़ा सा ढीला कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आती है कि ए और जो बी दो लोग हैं वो एक ही काम को कर रहे हैं। जैसे कि एक जो बहुत ही पावरफुल है, एक जो कि बहुत वीक है, यानी कि काम तो वो एक ही कर रहे हैं, भले वो टाइम अलग अलग लगाएं। इसी से तो हम उनकी इफिशियंसी, उनकी पावर का पता कर पाएंगे, क्योंकि पावर हम इसी काम को देखते हुए करेंगे। जो जल्दी जितना काम करेगा उसकी पावर उतनी, जो लेट करेगा उसकी पावर उतनी। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं, यानी कि अगर हमारे बीच में काम कोई अलग अलग हो जाए, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। कैसे कि मान लो, जैसे मैंने अगर बोल दिया कि एक आदमी को पैदल पैदल जाना है, ठीक है, मैंने बोला कि 100 किलोमीटर उसको पैदल पैदल जाना है, दूसरे को कार से जाना है, तो इसमें बताओ कि कौन सबसे जल्दी पहुंचेगा, या ये बताओ सबसे जल्दी तो चलो कार वाला पहुंचेगा, या ये बताओ अगर मैं बोलूं तो कौन जीतेगा या किसकी पावर ज्यादा होगी। तो शायद हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसमें कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास वर्क भी एक होना चाहिए। और ये चीज हम देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पर क्या दिया जाता है, हमें पहले से बोला जाता है कि ए किसी काम को, अब कोई भी काम हो सकता है, और बी यानी कि वही काम किसी और टाइम में कर रहा है। अब जैसे देखो, मान के चलो मैंने बोला बी किसी काम को 5 डेज में कर रहा है और बी उस काम को 4 डेज में कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो 4 दिन में उस काम को कर रहा है, लेकिन जो बी है वो उस काम को, ए जो है वो 5 दिन में उस काम को कर रहा है, और जो बी है वो 4 दिन में उस काम को कर रहा है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से उसने हमें ये बता दिया है कि भाई उनके जो टाइम है किसी वर्क को करने में वो तो दिया गया है, क्लियर। लेकिन अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ कि अगर वो दोनों एक साथ, दोनों मिलकर अगर उस काम को करने लग जाएंगे तो वो काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अभी तो उसने अलग अलग हमें काम दिया कि ए अकेला उस काम को इतने दिन में कर रहा है और बी उसी काम को इस दिन में पूरा कर रहा है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताओ कि एक दोनों जब वो साथ में मिल जाए तो वो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग करते थे जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे, और मैंने देखा कि क्या करते थे, ए प्लस बी कर देंगे, यानी कि 5 और 4। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करते थे 5 + 4 यानी कि 9 डेज में कंप्लीट कर देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके पीछे है कॉन्सेप्ट। इसके पीछे कॉन्सेप्ट से पहले है उसका बेसिक, यानी कि क्या उसके अंदर चीजें होती हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं। चलिए उसको सीखते हैं। सबसे पहले देखो, ए किसी काम को 5 डेज में कर रहा है और बी उस काम को 4 डेज में कर रहा है। अब इससे पहले मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूं जिसका नाम है इफिशियंसी। इफिशियंसी को बोलते हैं क्षमता, या इसको बोलो आप पावर, क्लियर। जैसे मैंने बोला कि मैं एक दिन में क्या करता हूं, 2 बुक रीड करता हूं, ठीक है। रीड करना मेरा वर्क है, लेकिन मैं देखूं कि एक दिन में, यानी कि उस दिन में, एक दिन में मैं कितना बुक रीड कर पा रहा हूं, 2 बुक रीड कर पा रहा हूं। इसका मतलब ये मेरी पावर है, ये मेरी इफिशियंसी है, क्लियर। इसी से मुझे पता चलेगा कि मैं पर डे या पर मिनट या पर आवर मेरी इफिशियंसी क्या है और मैं किस तरीके से उस काम को पूरा कर पा रहा हूं। तो पहली बात मेरी ये याद रखना कि कभी भी आपको इन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो नंबर 1 आपको सबसे पहले वो वर्क पता होना चाहिए, वो टोटल वर्क आपको फाइंड करना है। 2 चीज आएंगे, पहला नंबर 1 कि आपको सबसे पहले वो टोटल वर्क फाइंड करना है, और नंबर 2 आपको उनकी इफिशियंसी फाइंड करनी है, यानी कि उनकी क्षमता आपको फाइंड करनी है। बिना इसके इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते, और ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब हम ये पता कर पाए कि वो वर्क कितना है, और दूसरा हम ये पता कर पाए कि वो पर डे
एक दिन में कितना काम कर पा रहा है, इसीलिए हम एक साथ यानी कि इतने दिन में वो इतना काम कर पाएगा। क्योंकि सबसे पहले हमें एक दिन का ही पता होना चाहिए। जब तक मुझे एक दिन का पता नहीं पता चल पाएगा, यानी कि उसकी कार्य करने की क्षमता यानी कि उसकी इफिशियंसी नहीं पता चलेगी, तो तब तक मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकता हूं। तो चलिए एक बार जरा मैं इन्हीं क्वेश्चंस को करता हूं किस तरीके से। मैंने बोल दिया कि ए किसी काम को 5 डेज में कर रहा है और बी उसी काम को 4 डेज में कर रहा है। तो नंबर 1 पहला मेरा काम है कि मैं वो टोटल वर्क फाइंड कर पाऊं। अब वो टोटल वर्क कैसे फाइंड किया जाता है, देखिए। अब टोटल वर्क को फाइंड क्यों किया जाता है, टोटल वर्क हमारा हो गया कि मेरे को सबसे पहले क्या करना है, 5 और 4 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसा डिजिट जिससे 5 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए। क्लियर, यानी 5 का मल्टीपल हो या 4 का मल्टीपल हो। तो अगर मैं बोलूं तो क्या मैं 20 यूनिट लिख सकता हूं। 20 यूनिट का मतलब ये हुआ कि मैंने यूनिट का मतलब वहां पे जो भी पूछा गया है एक वर्क का यूनिट मैंने बोल दिया है। तो टोटल वर्क ये हुआ, जब भी आप एलसीएम लोगे वो हुआ आपका टोटल वर्क। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि ए जो है वो 5 डेज में 20 बुक्स रीड कर रहा है। क्लियर, तो मुझे बताओ कि वो एक दिन में कितनी बुक्स रीड कर रहा होगा, इसका मतलब तो आप मुझे बोल सकते हो कि वो एक दिन में 4 बुक्स रीड कर रहा होगा। और ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि वो 4 डेज में 20 बुक्स अगर रीड कर रहा है तो वो एक दिन में कितना यूनिट कर रहा होगा, 5। इसका मतलब समझे, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि सबसे पहला मेरा काम था कि मैं टोटल वर्क को फाइंड करूं। क्लियर, टोटल वर्क मैंने फाइंड किया। मैंने टोटल वर्क ऐसा फाइंड करना है जिससे 5 और 4 का जो एलसीएम हो, एलसीएम का मतलब आप समझते हैं कॉमन मल्टीपल हो, दोनों में डिवाइड चले जाए, दोनों का मल्टीपल हो, तो वो आ गया मेरा 20। आप कुछ भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता करना है नंबर 1 कि सबसे पहले उसकी कार्य क्षमता, ये जो इफिशियंसी आई है, इसको मैंने बोला इफिशियंसी। यानी कि इसी से मुझे पता चला कि वो जो ए था, जो भी उसका नाम है, जो भी लड़का है, लड़की है, कोई भी है, वो एक दिन में कितना वर्क कर पा रहा है। यानी कि मेरा काम था सबसे पहले उसकी कार्य क्षमता निकालना, यानी कि एक दिन का। क्लियर, ऐसे मैंने बी का भी निकाला। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, जरा देखो कि मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि अगर ए प्लस बी ये दोनों एक साथ मिल गए तो वो एक दिन में, यानी कि एक साथ मिल गए तो ये जो पूरा काम है, अगर जो पूरा काम हमारा क्या है 20 यूनिट यानी कि टोटल 20 बुक्स है, वो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे अगर वो एक साथ पढ़ते हुए चले। तो इसके लिए क्या करना है आपको, टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। अब टोटल वर्क हो गया हमारा 20 और इफिशियंसी कितना हो जाएगा हमारा 5 और 4 9। तो 20 अपॉन 9 डेज में वो उस बुक को क्या कर देंगे, एक साथ मिलकर कंप्लीट कर देंगे। ये था हमारा आंसर। टोटल टाइम ले लें, टोटल वर्क ले लें और उसके बाद हम उनकी इफिशियंसी निकालें। अगर ये दो चीज अगर आपके पास आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो और कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, आपसे जो पूछा गया उसका आपको आंसर जरूर मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो टाइम एंड वर्क का, सबसे पहले ये दोनों काम आपको करने पड़ेंगे, यानी कि टोटल वर्क फाइंड करना पड़ेगा और नंबर 2 उनकी इफिशियंसी फाइंड करनी पड़ेगी। अब दूसरा देखिए, अगर मान के चलो ए बी सी, अब 3 लोग अगर यहाँ पर आ चुके हैं, वो किसी काम को 15 डेज में, ए किसी काम को 15 डेज में अकेले कर रहा है, बी उसी काम को 20 डेज में कर रहा है और सी उस काम को मान के चलो 5 डेज में कर रहा है। क्लियर है। अब सबसे पहला काम क्या है कि आपको क्या करना है, आपको ये फाइंड करना है कि टोटल वर्क हमारा कितना है। अब टोटल वर्क हमने एक ऐसा वर्क लेना है जो क्या हो, इनका एलसीएम हो। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो आप यहां पे एलसीएम कितना ले सकते हो, 15 20 और 5 का आप 30 ले सकते हो, नहीं 30 20 तो है तो आप 60 लो। क्लियर, तो आपका जो एलसीएम आ गया यानी कि टोटल वर्क, ये हमारा क्या था, टोटल वर्क, ये हमने फाइंड किया। अब नंबर 2 आपको क्या करना है, आपको उनकी इफिशियंसी निकालनी। इफिशियंसी का मतलब समझे, इफिशियंसी का मतलब कि वो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है। अगर मैं बुक की बात कर रहा था कि वो जैसे ए है वो 15 डेज लगा रहा है किसी 60 बुक्स को कंप्लीट करने में, तो एक दिन में कितनी बुक रीड कर रहा होगा, तो वो एक दिन में कितना रीड करेगा, 4, यानी 4 बुक्स को क्या करेगा, रीड करेगा। और यही तो क्या है उसकी इफिशियंसी है कि वो एक दिन में भाई 4 बुक रीड कर पा रहा है। चलिए देखते हैं 20 डेज, यानी कि बी 20 डेज ले रहा है 60 बुक्स को कंप्लीट करने में। अब यहाँ पे बुक्स में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में और आसानी हो। यही तो यहाँ पर कोई भी वर्क है वो यूनिट, तभी मैंने बोला गया। ठीक है, तो 20 डेज अगर वो लगा रहा है 60 बुक्स को कंप्लीट करने में, तो बी जो लड़का है, बी जो भी है, तो वो एक दिन में कितनी बुक्स को रीड कर पा रहा होगा, 3, यानी कि वो एक दिन में 3 बुक्स रीड कर पा रहा है। और ऐसे अगर हम करें तो ये कितनी बुक्स को रीड कर पा रहा होगा, 12 बुक्स को। 5 डेज में 60 बुक कंप्लीट कर दे रहा है, इसका मतलब इफिशियंसी किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली सी की होगी। और इसलिए होगी क्योंकि वो 60 बुक्स को 12 डेज में ही 60 बुक्स को 5 डेज में ही कंप्लीट कर दे रहा है, बाकी ये 15 डेज ले रहे हैं, 20 डेज ले रहे हैं। तो हमारे 2 काम हो चुके हैं। क्या काम हो चुके हैं कि हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है और नंबर 2 सबकी इफिशियंसी आ गई, यानी कि पर डे सबकी इफिशियंसी आ गई है। तो अब हमें पूछा अगर ये जाएगा कि बताओ, 3 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। देखो क्या क्या क्वेश्चन हमसे ये बोला जाएगा कि बताओ कि ए प्लस बी मिलकर उस बुक को कितने दिनों में रीड कर लेंगे। अब ए प्लस बी मिल रहे हैं ना, अगर ए प्लस बी मिलेंगे तो उनकी इफिशियंसी भी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अब ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब ए एक दिन में कितनी बुक रीड कर रहा है, 4 बुक रीड कर पा रहा है, और बी एक दिन में कितनी बुक रीड कर पा रहा है, 3 बुक रीड कर पा रहा है। तो इसका मतलब अगर हम देखें एक दिन में तो कितनी बुक रीड हो रही है, 4 और 3 7 बुक रीड हो जाएंगी, क्योंकि ए तो 4 कर दे रहा है और बी कितना कर दे रहा है, 3 बुक रीड कर दे रहा है। तो इसका मतलब 7 बुक क्या हो गई है, रीड हो चुकी है एक दिन में, क्योंकि ए प्लस बी दोनों एक साथ मिल चुके हैं। अब मिल चुके हैं तो इसका मतलब जो टोटल वर्क था हमारा कितना था, 60। और इसका मतलब कि वो एक साथ, अगर एक साथ मिले हैं तो इसका मतलब वो एक साथ अगर मिल जाए तो वो कितने दिनों में उस बुक को रीड कर पाएंगे। तो इसका मतलब 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो 60/7 इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 76 यानी कि 8 + 4/7 ऐसे लिख लो। इतना डेज लगाएंगे, जैसे आंसर दिया गया 8 and 4/7 डेज, यानी कि इतना क्या करेंगे वो टाइम लगाएंगे एक साथ।
क्लियर। अब अगर मैं पूछूं कि तीनों एक साथ अगर मिल जाएं या बी प्लस सी, अगर आपसे बोला जाए कि बी प्लस सी निकालो, यानी कि बी और सी अब एक साथ मिल रहे हैं, तो फिर वो कितना टाइम लगाएंगे। तो बी प्लस सी अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बी प्लस सी का मतलब हुआ कि टोटल तो 20 हो गए और बी प्लस सी की भी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि वो एक दिन की है। 3 और 12 कितना हो गया हमारा 15, अच्छा 60 था हमारा, ये 60 है, तो 60 अपन कितना हो गया 15, तो 15 5 3 जा 15, 5 12 जा 3 4 जा 12, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 डेज में क्या कर देंगे, उस बुक्स को कंप्लीट कर देंगे, यानी कि 60 बुक्स को कंप्लीट कर देंगे जब वो एक साथ मिलेंगे। और तीसरा हमारे पास जब वो एक साथ ए प्लस बी प्लस सी एक साथ मिल जाए, इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी जरा बताओ। 4 + 3 और 3 और 12, 4 + 3 7, 7 और 12 कितना हो गया 19, तो इसका मतलब टोटल 60 था अपॉन 19, इसको कैलकुलेट करो तो ये आपकी क्या आ जाएगी, इतने डेज। तो ये था हमारा आज का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए थे मैंने, यानी कि टाइम एंड वर्क में। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको वो एक टाइम को, यानी कि उस टोटल वर्क को फाइंड करना पड़ता है जो कि पूछा गया है, जितना भी 20 डेज में पूछा है, 5 डेज में पूछा है, 6 डेज में पूछा है, तो दोनों एक साथ मिलकर जो भी हमारा टोटल वर्क आ रहा है वो उसको फाइंड करना है। नंबर 2 आपको फाइंड करना है कि उनकी इफिशियंसी, यानी कि पर डे उनका कितना इफिशियंसी आ रही है, यानी कि एक दिन में कितनी बुक्स रीड कर पा रहे हैं, एक दिन में कितना यूनिट वो वर्क कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों अगर आपके पास है तो आप एक साथ मिलकर वो जब एक साथ मिलेंगे तो वो उस वर्क को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो ये भी हो जाएगा कंप्लीट। या ए प्लस बी, जैसे ये क्वेश्चन था हमारा ए प्लस बी मिलेंगे तो वो एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। कल हम देखेंगे कि अगर मान के चलो कि ए प्लस बी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और बाद में कुछ दिनों बाद सी भाग गया, या ए ने कुछ दिनों काम किया और बाकी जो काम था बी प्लस सी ने किया, तो वो उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस सामने आएंगे। तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है कि यही बेसिक, यही कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए चलना है। बस इन कॉन्सेप्ट को अगर आपने पकड़ लिया तो आप सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।